परवस्तु मिलने से पी रही जो दुनिया का जो भौतिक नगण्य वस्तु है, तुच्छ वस्तु है, इसलिए सब शास्त्र में यही रिकमेंड करता है, यदि आपको भुक्ति मुक्ति सिद्धि का कामना है तब भी आप भगवत भजन कीजिए, और भक्तों को लेकर तो कोई बात ही नहीं, तो भगवत भजन करेगा। ध्यान योग जो है, एक तो कलि युग में साधन नहीं हो सकता। कृतयुग अध्याय तो विष्णु, कृतयुग का अर्थ है सत्युग, उसमें ध्यान धारणा प्राणायाम आसन ये सब हो सकता, अब ये नहीं हो सकेगा। कृतयुग अध्याय तो विष्णु त्रेतायंग जजतो मखई दापरे परिचय कलोता हरि कीर्तन, वो हरि कीर्तन से जो ध्यान होता है वो श्रेष्ठ ध्यान। जोगी नाम अभी ध्यान जोगी को लिए है, ध्यानावस्थित तद्गते न मनसा पश्यन्ति जोगी न, जोगी लोग ध्यान करते हैं। तो भगवान कहते हैं जोगी नाम अपनी सर्वेशा मदगत अंतरात्मना सद्यावान भजते जो मांग समय युक्त, जो भगवान को सब समय ध्यान करता है, कृष्ण को, वो सबसे बड़ा जोगी है। तो ये हरे कृष्ण नाम जपने से सब समय भगवान को स्मरण होता है, वो सबसे बड़ा जोगी है, उससे और ध्यान करने वाला कोई है। वही तो बता रहे हैं, तो सबसे बड़ा जोगी बन जाएंगे आप। विशेषकर समय कौन सा उपयुक्त है साधना के? में नियमित स्मरण न काल, कोई नियम नहीं है, सब समय हरे कृष्ण बोलते जाइए, बिल्कुल खुला हुआ है। गौड़ जी कुछ प्रश्न? गौड़ जी और हमारे प्रकांड विद्वान हैं, हमारे राग मूला है और राग मूला होने से प्रवृत्त्यात्मक होती है। तो ये जो आपका उपदेश हुआ ये तो निवृत्ति की कथा ज़्यादा कहता है। क्या ये नहीं हो सकता कि संसार में प्रवृत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य भी भगवान को प्राप्त कर ले, तो इसको प्रवृत्ति मूलक माने भक्ति को, या निवृत्ति मूलक माने? नहीं, इसलिए तो पहले शुरू किया था सभी पुंसांग परो धर्म, परो धर्म का अर्थ है निवृत्ति मूलक। हाँ, और प्रवृत्ति मूलक जो है वो परधर्म नहीं है, अपर धर्म है। और हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं परधर्म का विषय है। सभी पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति रधो, दो प्रकार का धर्म होता है, प्रवृत्ति मूल और निवृत्ति मूल। प्रवृत्ति रेशांग भूतानाम निवृत्तिषु महाबलम, तो निवृत्ति मूलक धर्म ग्रहण करना चाहिए। भक्ति को प्रवृत्ति मूलक नहीं माना? नहीं, भक्ति प्रवृत्ति मूलक नहीं होती। भक्ति परिसानुभव विरक्ति अन्यत्र, वो निवृत्ति हो जाएगी। भगवत विषयक राग तो निवृत्ति मूलक ही है, भगवत विषयक राग तो प्रवृत्ति मूलक होता ही नहीं। राग तो प्रवृत्ति मूलक ही होता है, नहीं। हाँ, राग तो जरूर रहेगा। एक विषय में राग है, तुच्छ विषय में, उसको छोड़ करके जो उत्तम विषय में राग है उसका नाम है राग, असली राग। परम दृष्टा निवर्तते। महाराज जी, ऐसा नहीं है कि कहीं ज्ञान मार्ग जो वेदांत का है उसको भक्ति के साथ मिलाकर के ये बात कर दी गई हो, प्रवृत्ति मूलक के साथ निवृत्ति मूलक? हाँ, ज्ञान मिश्रा भक्ति उसको बोला जाता है। बाकी शुद्ध भक्ति जो है वो ज्ञान से भी अतीत। अजामिल है ये तो ज्ञानी भक्त तो नहीं है, प्रवृत्ति मूलक ही है। नहीं, अजामी जो है वो शुद्ध भक्त हो गया। जब भगवान का नारायण का नाम लिया तो वो शुद्ध भक्त हो गया। नाम नाम या अभिन्न, जैसे भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, वो सब पाप से मुक्त हो गया। ज्ञानी आत्मैव मतः, ज्ञानी इज माय ओन सेल्फ। ज्ञानी की बड़ी महिमा का वालों भगवान। हाँ, ज्ञानी भक्त जो है
भक्त ज्ञानी होता है, भक्त कभी मूर्ख नहीं होता है। ज्ञान का पश्चात भक्ति होती है। ये जो धारणा है जो मूर्ख लोग सब भक्त हैं और ज्ञानी लोग बड़ा उससे बड़ा, ये भी एक मूर्खता है। क्योंकि बिना ज्ञान से भक्ति होती ही नहीं। वो बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान मांग प्रबद्धते, ये जो भगवान का चरण में प्रपत्ति, ये भक्ति है। ताकि वो कौन करता है? जो बहु जन्म ज्ञान की चर्चा करके पूर्ण ज्ञानवान होता है तब करता है। तो ये भक्ति है। महाराज जी, अनन्यता का क्या स्वरूप है? हाँ? अनन्यता वो अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम, ये अनन्य है। उसमें ज्ञान भी का जरूरत नहीं है, कर्म का भी जरूरत नहीं है। वो शुद्ध भक्ति है। आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, ये उत्तम भक्ति है। ज्ञान का भी ऊपर है। वो तो भगवान भी बताते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, ये ज्ञान का भूमि है। ब्रह्मभूत अहं ब्रह्मास्मि। हाँ, फिर दुनियादारी में उसको कोई सोचना नहीं भाई, आकांक्षा भी नहीं। समझ सर्वेषु भूतेषु, सब एकता दर्शन करते हैं। मद भक्ति लभते परा, ये अवस्था का पश्चात फिर भक्ति लाभ। भक्ति साधारण नहीं है। पूर्ण ज्ञानवान होने का पश्चात तब वो भक्त होते हैं। और ये जो समझते हैं जो भक्त लोग प्राय मूर्ख होते हैं, मूर्ख नहीं है, वो ज्ञानवान है, बाकी मूर्ख उनको मूर्ख समझता है। क्योंकि भगवान कहते हैं तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जनितमो नाशयामि। जो भगवत भक्त होता है उसको जो अज्ञान है भगवान खुद कहते हैं हम उसको नाश करते हैं। फिर वो अज्ञान कैसे रहेगा? जिसको अज्ञान भगवान खुद चार्ज लेता है, मैं उसको नाश करता हूं, उससे ज्ञानी कोई हो सकता है? साधारण ज्ञानी हो तो मेंटल स्पेकुलेटर है, उसको ज्ञान क्या है? और भक्त के लिए भगवान खुद कहते हैं तेषामेव अनुकंपा, तो अनुकंपा करते। देखो जी ये सब चीज समझते हैं ना, इसको समझाओ। हाँ, सर्वस्व चाहंग हृदय सन्निविष्ट, भगवान सबका हृदय में बैठे हुए हैं, वो ज्ञान देता है। उससे ज्ञानी कौन होगा? जो भगवान से ज्ञान लाभ करता है। इसलिए वो जब भगवान से ज्ञान लाभ करता है तो तब वो जा करके समझता है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदेव, वो पूर्ण ज्ञानी। भक्त्या माम विजानाति यावान यच्छामि तत्त्वतः, भक्ति के द्वारा वो मेरे स्वरूप को जानता है कि मैं कैसा हूँ। हाँ, भक्ति के द्वारा उसको जानता है या जानने के बाद तब भक्ति करता है? भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझता है और समझने के बाद में फिर भक्ति करता है। भक्ति करता है। इसलिए भक्त का जो प्रयास है और जो प्रयास का जो फल है, दोनों ही एक चीज है, एक ही चीज है। साधन और साध्य वस्तु एक ही वस्तु है। ज्ञान तो अगम्य है, उसकी तो कोई था नहीं, तो उसको कैसे ये समझा जा सकता है कि हम ज्ञानी हो गए? ज्ञानी या आत्महत्या अगम्य है उसके लिए जो भगवान तक पहुंचा नहीं, उसके लिए अगम्य है। और जो भगवान पास पहुंच गया, वासुदेव सर्वमिति, वो ज्ञानी सुदुर्लभ है। इसलिए उस प्रकार ज्ञानी जो भगवान को समझ गया, जन्म कर्म दिव्यम जो जानाति तत्व, वो ज्ञान का आखिरी तक पहुंच गया है। नहीं तो ज्ञान अगम्य है। भगवान चैतन्य महाप्रभु का सर्वाधिक जो
देन है हमारी युग के लिए, उस पर 2 मिनट। क्या जी? महाप्रभु चैतन्य का जो व्यक्तित्व है उसमें क्या वैशिष्ट है, विशेष वैशिष्ट? विशेष वैशिष्ट यही है जो रूप गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु को दर्शन किया और नमस्कार किया, उनको बताया नमो महावदान्नाय, ये वैशिष्ट है। वदान्न किसको कहा जाता है? जो दान करने वाला है, दाता को वदान्न, जो हाथ खुल के दान करता है उसको वदान्न बोला जाता है। ये समझ में आया कि नहीं? तो चैतन्य महाप्रभु को रूप गोस्वामी कहते नमो महावदान्नाय, वदान्न नहीं महावदान्न, ये चैतन्य महाप्रभु। क्यों? कृष्ण प्रेम प्रदायते, जो आप हाथ खुल करके कृष्ण प्रेम दे रहा है, ये चैतन्य महाप्रभु का वैशिष्ट। नमो महावदान्नाय, कृष्ण को ही समझता नहीं, वो कृष्ण प्रेम को देता। लो, ये कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का वैशिष्ट। महाराज जी, महाप्रभु जी का जो प्रथम श्लोक है चैतन्य अष्टक चेतो दर्पण मार्जन, उसकी थोड़ी सी आपके मुखारविंद से व्याख्या। हाँ, यही है जो असल में हम लोग को जो तकलीफ है, वो हमारा चित्त में अनेक जन्म जन्मांतर का गर्दे सब भरे हुए हैं, उसको मार्जन करना चाहिए। तो हरि संकीर्तन का ऐसी प्रभाव है जो पहले ही वही बात हो जाती, जो कि जन्म जन्मांतर का तपस्या करके, ज्ञान की चर्चा करके, योग करके जो ये गर्दे हैं उसको साफ किया जाता है। वो हरि कीर्तन, ये जो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम कीर्तनादेव कृष्ण समुक्त संग परम भजे, ये जो शास्त्र का निर्देश है कि भगवान कृष्ण का नाम करने से ही वो जो चित्त में गर्दे सब भरे हुए हैं वो सब नाश हो जाता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र, चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। और चित्त दर्पण मार्जन हो जाने से फिर ये जो हमारा भव महादावाग्नि है, भुत्ता भुत्ता प्लीयते, एक दफे जन्म लेना और फिर परिश्रम करना, फिर और एक जीवन और एक जीवन, ये दावाग्नि स्वरूप जो है ये निर्वापित हो जाता। चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। फिर उसको वास्तविक जीवन का जो श्रेय है, श्रेय वस्तु है, वो श्रेय है भक्ति, श्रेय सिटिंग भक्ति, उसको विकास होता है। जैसा चंद्रमा की रश्मि प्रतिवर्ष से शुरू करके पूर्णिमा तक आस्ते आस्ते विकास होता है, इसी प्रकार वो भक्ति चंद्रमा विकास होता है। हाँ, इसी प्रकार आस्ते आस्ते सब सुख का आस्वाद उनको मिलता है। इसलिए परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, ये कंक्लूजन किया, भगवान कृष्ण का नाम ही सबसे विजय लाभ करे। कीर्तन छोड़ बातें महाराज। इसलिए भगवान साहब ये चैतन्य महाप्रभु रूप से आए। ये शास्त्र में विधान है कि कलो हरि कीर्तना चैतन्य महा तिसावर्णम, कृष्ण वर्णम तिसा अकृष्ण सांग पांगा सपार्षदम जग्गई संकीर्तन प्राय जजंती सुमेध। ये शास्त्र में है विधान। जो कलयुग में जो भगवान की जो मूर्ति
जो चैतन्य महाप्रभु आपका सामने है, केवल हरि कीर्तन करके, जैसा ये लोग आपको दिखाया, जो चैतन्य महाप्रभु का पदानुसरण करके चैतन्य महाप्रभु ये दिखाया है, उसी को अनुसरण करते हैं हम लोग चैतन्य संप्रदाय। तो कलियुग इतना मूर्ख हो गया, पहले ही बताया, जो धर्म फर्म कुछ नहीं जानते हैं, सब भूल गया। इसलिए उनको जगाने के लिए यही एकमात्र उपाय है, कीर्तनादेव कृष्ण स मुक्त संग परम ब्रजे। केवल यदि हरे कृष्णा कीर्तन करें तो आस्ते 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 मुक्त हो जाएगा और परम धाम में चले जाएंगे। तो इसका नाम है धर्म। तो कलियुग में ये सब आदमी अत्यंत प्रतीत होने का कारण ये भगवान कृष्ण नाम से, कृष्णा स्वयं कृष्ण नाम से अवतार होते हैं। इसका आप लोग ग्रहण कीजिए, सुखी हो जाएगा। हाँ, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कि यदि आप लोग कृष्णा नाम ग्रहण करेंगे तो केवल यही हरे कृष्ण नाम से आप पवित्र हो जाएंगे। आपको चेत दर्पण मार्जनम, शरीर मन में जो जितना गर्दे हैं वो सब साफ हो जाएगा, चेत दर्पण। फिर आप समझ जाएंगे कि आपको क्या पोजीशन है और आगे बढ़ने की अंतवा ये चेंज हो। पहले तो ना करी से वचन तो पहले था, तो भगवान उनको शासन किया, लेकिन तुम लड़ाई आकर के क्या दिल लगी करते हो, जहां हम लड़ाई नहीं करेंगे। ये कोई भद्र आदमी का बात है क्या? अनार्ज जुष्ट, ये कोई आर्ज का बात नहीं है, ये अनार्ज का बात है। ऐसा मूर्ख है तुम, लड़ाई करने को आया है और हमारा मित्र है, तुम परिचित है, अब भाग जा रहे हो। हाँ, तो ये मन उनका था क्या कि भगवान बोल रहे हैं तो लड़ाई का, वो कहते हैं न करी से वचन तो नहीं, तुम्हारा बात नहीं सुने। हाँ। और भगवत गीता सुन के ये सिद्धांत किया, करी से वचन तो वो ना उठ गया, वो ना नहीं है, नहीं करेंगे। ये परिवर्तन हो गया, कोई समझ में मुश्किल नहीं। पहले था न करी से वचन तव, अब हो गया करी से वचन तव। ये चेंज होना चाहिए। हाँ, तो जो व्यक्ति ये चेंज होता है, जो भगवान जो भगवत गीता में बोल रहे हैं करी से वचन तव, वो उसका गीता पाठ सफल हुआ, और नहीं तो मूर्ख ही रहा। न मांग दुष्कृत न मूढ़ा प्रबद्धन्ति न। तो सबके उचित है जो गीता पढ़ करके बुद्धिमान हो जाए और कहें करी से वचन। भगवान कृष्ण आप जो बोल रहे हैं वही बात हम करें, बस हो गया। तो मैंने पहले बताया था कि प्रश्न जिसको करना है सद्गुणी प्राणी पातना परिप्रश्न सेवा, पहले आके यहाँ नमस्कार करो। ये जो दो प्रश्न है एक साथ मिलते हैं, एक है बड़े गुरु और दूसरा है उसके साथ रहता है। आपने कहा है कि ज्ञानी होते हुए भी ज्ञानी बनकर गुरु कहलाकर लोग ठगते हैं। कृपा सच्चे गुरु की परिभाषा बताने कृपा करें। हाँ, गुरु वही होता है कि जो भगवान जो बताते हैं उसको प्रचार करें। हाँ, भगवान जो बताते हैं जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये धर्म है। और गुरु का काम है देखो जी, सब धर्म छोड़ करके कृष्ण का चरण में शरणागत हो जाओ, बस वो गुरु है। और नहीं तो सब चीटर है। जब खुद कृष्ण बन जाता है वो चीटर है, और जो बोलता है कृष्ण का चरण में शरणागत हो जाओ वो गुरु है। बस यही फर्क है। आप लोग उसको परख कर लीजिए क्या बोलता है। यदि ये बोलता है जब कृष्ण जैसे बताते हैं मामेकं शरणं व्रज, गुरु भी बोलता है जो देखो जी कृष्ण का चरण में शरणागत, कृष्ण स्वयं भगवान है और उसका चरण में शरणागत, वो गुरु है। और जो अनशरण भक्त है वो गुरु नहीं है। ये बात है, दोनों बात से देख लीजिए, हो गया। कहते हैं पहला जो प्रमाण के अर्थात राम के नाम से बना, दूसरे में कृष्ण पर हुए
और तीसरा जो कब होगा? पहला जो महाभारत का लड़ाई हुआ, पहला युग में रामायण में राम रावण के साथ हुआ, दूसरा में कृष्ण के पिता महाभारत हुआ, और तीसरा में क्या होगा? तीसरा में आपको लड़ाई करने पड़ेगा, आप अवतार है। तीसरा में क्या होगा? अभी दूसरा में ही तो रहिए, कि दूसरा में जो भगवान कहते हैं उसको तो मान लीजिए, फिर तीसरे का बात खबर लीजिएगा। अभी जो भगवान बोलता है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, उसको तो ग्रहण कीजिए। फिर तीसरे दफे क्या कहेंगे? तीसरे दफे है ये चैतन्य महाप्रभु, वो कहते हैं हरे नाम एव केवलम कलो नास्ति वना। ये शास्त्र का वचन है, चैतन्य महाप्रभु खुद नहीं लगे, ये बृहद नारदीय पुराण में ये वचन है कि कलियुग में केवल हरे नाम एव केवलम, ये सब कीजिए तो आपको उपकार हो जाएगा, आप मुक्त हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। ये तो किसी ने ऐसा प्रश्न किया है, श्री साई बाबा से ये भगवान तो ये सब हम लोग नहीं जानते। हम लोग मूर्ख है, कृष्ण को ही जानते हैं और कुछ नहीं जानते। हम लोग ज्यादा विद्वान नहीं। हम लोग एक जानते हैं कृष्णस्तु भगवान श्याम, बस, और सब चोर है। बस बताओ और क्या है? और किसी को कोई प्रश्न है? बाजार नहीं, बहुत हो गया। अभी आप लोग सब हार गया। Translation. Now hear, O son of Pritha, Arjuna, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt. मैया सक्त मना पार्थ योगं जुंजन मदाश्रया असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छिनो। आज 2 रोज से हम लोग जो नास्तिक है, असुर है, उनका विषय चर्चा कर रहे थे कि असत्यम अप्रतिष्ठं जगदाहु अनिश्चरम, असत्यम अप्रतिष्ठं थी जगदाहु अनिश्चरम। जो भगवान है नहीं, ये असुर लोग का कहना है। असुर लोग कहते हैं जो भगवान है नहीं। तो असुर का और एक परिचय है, भगवान खुद बताए हैं कि जो आसुरी भावों महापुण्य है, जो असुर भाव से प्रभावित है, वो 4 क्लास में उसको विभाजन किया जाता है। नमांग दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आसुरी भावमास। जो लोग असुर है, असुर आप लोग को समझाया है, 2 प्रकार का आदमी होते हैं, एक असुर और एक देवता। विष्णु भक्त भवे दैव आसुरस्तद विपर्य। जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान को मानते हैं, उसको देवता कहा जाता है। आप लोग देवता नाम सुने होंगे। जो देवता लोक है, ये सब इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, बड़े बड़े सब देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी, ऐसे बड़े बड़े सब देवता हैं। तो वो देवता उनको क्यों कहा जाता है? न सब भगवान का सब भक्त है और भगवान का आज्ञा अनुसार काम करते हैं। भगवान मालिक
और सब उनके भृत्य है। ये चैतन्य चैतामृत में बताया है, जो मालिक जो है वो कृष्ण है। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। भगवान कृष्ण मालिक है। एकला ईश्वर कृष्ण, ईश्वर परमा कृष्ण, ये शास्त्र का विचार है। स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं ईश्वर परमा कृष्ण। और भगवान खुद भी बता रहे हैं भगवद गीता में, मत्त परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। ये सब शास्त्र का निर्देश है, जो भगवान जिसको आपको मालूम नहीं हो सकता, भगवान खुद आकर के बता रहे हैं जो भगवान क्या जी। ये भारत भूमि में भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण आकर के समझा रहे हैं जैसे भगवान निराकार नहीं है, और निराकार जो है उनकी शक्ति का परिचय है। जैसे भगवान भगवद गीता में बताए हैं कि मया ततमिदं सर्वम अव्यक्त मूर्ति। अव्यक्त मूर्ति, ये सब दुनिया अव्यक्त मूर्ति है। मस्तानि सर्वभूतानि नाहं तेषु अवस्थित। ये सब विचार भगवद गीता में अच्छी तरह से समझाया गया है। तो भगवान है नहीं, ये मूर्खता है। ये मूर्ख लोग, असुर लोग कहते हैं। इसलिए असुर लोग का 4 विभाजन है। एक तो है दुष्कृति न। दुष्कृति न का अर्थ होता है जो सब समय बुरा काम करते हैं। कृति का अर्थ होता है जो बहुत अच्छी तरह से काम करने वाला, और उसका मेरिट भी है, दिमाग भी ठीक है, बाकी दुष्कार्य में लगाते हैं, इसका नाम दुष्कृति। और जिसको दिमाग ठीक है और अच्छे काम के लिए दिमाग लगाते हैं, उसका नाम सुकृति। दो वही असुर और देवता। तो देवता लोग सुकृति और असुर लोग दुष्कृति। जो सुकृति होते हैं वो भगवान का पास पहुंचते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति न अर्जुन। 4 प्रकार के व्यक्ति जो सुकृतिवान है। 4 प्रकार के व्यक्ति कौन? आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। जो सुकृतिवान है, पुण्यवान है, वो दुखी होने से भगवान का पास पहुंचते हैं। जो भगवान मैं दुखी है, आप कृपा करके कुछ उपाय कीजिए। यद्यपि ये शुद्ध भक्ति नहीं है, तथापि उसको पुण्यवान कहा जाता है। जो दुखी होकर के भगवान का पास पहुंचते हैं, वो यद्यपि शुद्ध भक्त नहीं है। शुद्ध भक्त तो भगवान से कुछ मांगता ही नहीं। अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्त जो है वो भगवान से कभी कुछ मांगते नहीं, वो खाली भगवान को देने के लिए तैयार। जो भगवान हमसे सब कुछ ले लें। हमारा प्राण ही रथ ही आवाचा, हमारा प्राण भी ले लें, हमारा धन भी ले लें, और हमारा वचन भी ले लें, और हमारा बुद्धि भी ले लें। ये शुद्ध भक्त का विचार है। जैसे पांडव लोग भगवान सामने हैं, उनके मित्र कृष्णा, उनको राज लूट गया, उनको परिवार स्त्री को अपमान हुआ। बाकी आप लोग देखिएगा महाभारत में, जब कभी भगवान से प्रार्थना नहीं की भगवान आप हमारा इतना बड़ा मित्र है, अब ये सब हो रहा है, नहीं, कभी नहीं बोला। कभी नहीं। भगवान साथ साथ में है, बाकी भगवान से कभी प्रार्थना नहीं कीजिए हमारा दुख मिटा दीजिए। ये शुद्ध भक्त का विचार है। और जो लोग उस दर्जे में पहुंचे नहीं है, उसको कहा जाता है पुण्यवान। आगे जाकर के शुद्ध भक्त हो जाएं।
इसी शास्त्र में निर्देश है, यदि आपके पास कुछ कामना भी है तब भी भगवत भजन कीजिए। अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन जजेत परमम पुरुष। यद्यपि भगवान से मांगना उचित नहीं है, ताकि साधारण व्यक्ति